कोलकाता के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राजू था और उसकी पत्नी का नाम मीना था। उनके घर में घोर गरीबी थी। अगर वे एक दिन भी काम नहीं करते तो उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता। राजू सारा दिन अपनी नीली गाय की देखभाल करने और खेतों की जुताई करने में बिताता था। इससे होने वाली कमाई से उनका गुजारा चलता था। इस बार खेत जोतने का काम खत्म करने के बाद राजू नीली गाय के साथ घर के लिए निकल पड़ा। वो आने वाले दिनों को लेकर बहुत सोच रहा था, क्योंकि पिछले साल बाढ़ में उसकी सारी फसल बह गई थी। घर पर राजू की पत्नी मीना ने मक्का को धूप में सुखाया है, क्योंकि यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। इस बार उन्हें यही एक फसल मिली है। मक्का को धूप में सुखाने के बाद मीना अपने घर चली जाती है। मीना, हमारे घर में खाने का कुछ भी नहीं है, अब हम कैसे जीवित रहेंगे? चिंता मत करो, हमारे पास नीली गाय है। हम उसका दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। फिर राजू गाय से दूध लेने जाता है और दूध निकालता है। अरमीना अपने हाथ से राजू को हवा करती है और अरमीना और राजू आपस में बातें कर रहे थे। वे नीली गाय से खुशी खुशी दूध निकाल रहे थे। अचानक नीली गाय बहुत क्रोधित हो गई। उसने राजू को जोर से लात मारी और सारा दूध गिर पड़ा। राजू बुरी तरह घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। इस पर राजू को बहुत गुस्सा आया। मैं आज उसे पीट पीट कर मार डालूंगा, उसने सारा दूध बर्बाद कर दिया। उसे मत मारो, उसे मत मारो, बस उसे जाने दो। इसके बाद मीना राजू के साथ घर चली गई। देखो, अगर राजू नीली गाय को मार देता है तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं उसे मारूंगी नहीं तो उसे प्यार भी नहीं करूंगी। आज उसने सारा दूध बर्बाद कर दिया, अब हम क्या खाएंगे? अब ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। तुम खाना खाओ और बाजार जाओ। मीना राजू को खाना देती है। राजू थाली हाथ में लेकर खाना छोड़ देता है। मीना को डांटने के बाद वो खाना छोड़कर बाजार चला जाता है। राजू मीना पर गुस्सा हो गया और दूध पिए बिना ही बाजार के लिए निकल गया। राजू का चेहरा किसी बंगाली लड़के की तरह गुस्से से लाल है। वो गांव के रास्ते से होते हुए बाजार की ओर जा रहा है। रास्ते में अचानक मेरी मुलाकात अंकल कराली से हुई। अरे राजू, मैंने सुना है तुम्हारी नीली गाय खूब दूध देती है। तुम्हारा परिवार तो खूब खुशहाल है ना? अरे चाचा जी, दोबारा ऐसा मत कहिए। मैं इस नीली गाय को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने आज सारा दूध बर्बाद कर दिया है। ए बाले राजू बजरेरा उड़े से अबारा रावना हया। मुझे बहुत काम करना है, इसलिए मैं काम पर जाऊंगा। ये कहकर मीना ने नीली गाय को चारा खिलाया और अपने काम पर वापस चली गई। राजू बाजार में दूध लेकर बैठा है और परेशान है। पाताल काका राजू के बगल में बैठे हैं। पाताल काका राजू से पूछ रहे हैं, क्या आप परेशान हैं साहब? कैसे दिन बीत रहे हैं? आजकल आपसे मुलाकात नहीं हो रही। राजू, और कुछ मत कहो। पहले तो जमीन पर फसल नहीं उग रही थी और आज नीली गाय ने सारा दूध बर्बाद कर दिया। राजू पाताल काका को दूध बेचता है और घर वापस चला जाता है। राजू गांव के रास्ते से फिर घर की ओर चल पड़ा। मन में बहुत सारी चिंताएं लिए राजू घर के आंगन में पहुंचा और मीना को पुकारा। मीना, आज मैं नीली गाय को बाजार में बेच दूंगी। इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं एक नई गाय खरीद लूंगी। नीली गाय को मत बेचो, ऐसा पागलपन भरा काम मत करो। राजू किसी की बात नहीं सुनता। राजू नीली गाय को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। इसीलिए मीना घर पर बैठकर हताशा में रो रही है। राजू नीली गाय के साथ गांव की सड़क से होते हुए बाजार जा रहा है। अचानक उसकी मुलाकात एक पंजाबी आदमी से होती है। अरे भाई, क्या तुम गाय बेचने जा रहे हो? जी हाँ, मैं गाय बेचने जा रहा हूँ। क्या तुम ले जाओगे? मैं ले लूंगा, लेकिन 20,000 दूंगा। राजू, मुझे और मत दो भाई। ठीक है, 20,500 ले लो। राजू, ठीक है, मुझे पैसे दे दो। ये कहकर उस पंजाबी व्यक्ति ने राजू को पूरे 20,500 टका दे दिए। राजू ने बड़े दुख के साथ नीली गाय उसे सौंप दी। नीली गाय बहुत रो रही थी। वो राजू और मीना को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। नीली गाय राजू के पास लौट आई, लेकिन एक बार बिक जाने पर गाय वापस नहीं आती, इसलिए वो अपने नए मालिक के साथ घर लौट गई। राजू पैसे लेकर घर जा रहा था। अचानक उसकी मुलाकात कुछ लुटेरों से हुई, जिन्होंने राजू से कहा कि उसके पास जो कुछ भी है वो उन्हें दे दे। राजू पैसे देने को बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने राजू को बुरी तरह पीटा और सारे पैसे छीन लिए। राजू जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। इसी बीच मीना रसोई में थोड़े से चावल पका रही है। उनके घर में खाने का सामान बहुत कम है। राजू अभी तक नहीं आया है, मैं काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मीना, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैंने नीली गाय को जो भी पैसा बेचा था, लुटेरों ने मुझे मार डाला और सब कुछ छीन लिया। राजू ने मीना को गले लगाया और खूब रोया। मीना ने राजू को सांत्वना दी। राजू अब भी खुद को दोषी मानता है और कहता है कि अगर उसने नीली गाय न बेची होती तो हालात ऐसे न होते।
रोते हुए वो कहता है, ये सब मेरी गलती है, उन्हें घर जाने के लिए कहो। पंजाबी आदमी नीली गाय को घर ले आया, फिर उसने उसे चारा खिलाया। थोड़ी देर बाद जब पंजाबी आदमी घर गया तो नीली गाय ऊब गई और राजूत के घर की ओर दौड़ पड़ी। वो राजूत के घर की ओर भागी। पंजाबी आदमी आया और देखा कि गाय वहां नहीं थी। राजू और मीना घर के अंदर रो रहे थे। अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आंगन में दरवाजे के सामने एक नीली गाय खड़ी थी। फिर वे नीली गाय की ओर दौड़ पड़े। वे दोनों बाहर जाते हैं। नीली गाय को धोते हुए वे खूब रोते हैं। फिर राजू कहता है कि वह नीली गाय को फिर कभी नहीं बेचेगा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कहते हुए राजू नीली गाय को धोते हुए रोने लगता है।